सुख कहां है? हरि का नाम जपने में। फैसला यहां हुआ, एक ही नुक्ते में कर दी। कहते हैं कि हरि का नाम जपत जपत भय सुखिया, जपत। अब अंदाजा लगाओ, क्या हम हरि का नाम जपते हैं? गुरु से दीक्षा ली, गुरु से नाम लिया, गुरु ने कहा कि नाम का सुमरण करना हर जीव के लिए बहुत सुलभ, सरल और आसान तरीका है नाम का सिमरण करना। सिमरण बहुत बड़ी चीज है। आप तो ध्यान अभ्यास तक की बात करते हो, रूहानी मंजिलों तक पहुंच जाते हो, लेकिन नहीं, सुमरण नहीं करते। सुमरण नहीं करते। सुमरण करने वालों ने तो अपना तो क्या, दूसरों का भी कल्याण कर दिया। सुमरण करते करते तो हमारा रूप बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा, हमारे ये जितने भी मन में उठने वाली कल्पनाएं हैं बाहर भाग जाएंगी। ये परेशान नहीं करेंगी, समता आ जाएगी, सत्यवादी हो जाओगे, झूठ कपट बेईमानियों से बच जाओगे, सेवा प्रेम श्रद्धा ये चीजें आपके हृदय में समा जाएंगी, और आप जो भी काम करोगे वो परहित के लिए करोगे, स्वयं हित के लिए नहीं। परहित के लिए जो काम करता है वो स्वावलंबी नहीं, दूसरों को सर्वजन हिताय की ही सोचता है, वो सबका हित करे। लाख करोड़ी बंधन पड़े, इतने बंधन पड़ गए जी को, लाख और करोड़ों, एक नहीं, बंधन पर बंधन है। लेकिन हरि का नाम जपने से निस्तर जाता है, निस्तर जाता है, वो सब के सब खोट बंधन टूट जाते हैं। ये ताकत है नाम के सिमरण में, लेकिन नहीं जपते। गुरु बताता क्या है? अवल तो गुरु मिलना कठिन है। जीव का दुर्भाग्य तो ये है कि इसको अगर जरूरत पड़ी, खोज में निकला तो गुरु भी नहीं मिला। गुरु मिला तो ठग मिला, लुटेरा मिला, झूठा मिला, व्यापारी मिला, नौटंकी और नाटक करने वाला मिला। गुरु अगर सच्चा मिल जाता तो जीव का कल्याण हो ही जाता। जीव तो अपनी तरफ से बेचारा अपनी तृष्णा को पूरी करने के लिए उन गुरुओं के पास इसलिए जाता है कि मेरा कल्याण होगा, मेरी बुराइयों को निकाल देगा गुरु, मेरे पापों को मिटा देगा, मुझे सत्य का रास्ता दिखा के भक्ति करने का नुक्ता देगा, स्रोत खोल देगा, मेरा भक्ति का प्रवाह खुल जाएगा। जिसके कारण ये दुनिया के दुख हैं जिनके पीछे भागते हैं, ये तो संसारी सुखों की बात है। संसारी सुखों के लिए सब भागते हैं। फिर रही मन की बात, मन का दायरा जिससे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, मन में तो कितनी बातें उठती हैं, मन को चैन कहाँ, चैन नहीं लेता मन भी। अरे कम से कम शरीर नींद की अवस्था में अचेत तो हो जाता है। तीन अवस्थाएं हैं जीव की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में तो भागता फिरता है, स्वप्न की हालत में भी शरीर तो शायद वहां शिथिल रह जाता है, लेकिन मन फिर भी नहीं रुकता है। सुषुप्ति की हालत में कुछ इस जीव को इतनी जरूर शांति मिलती है कि इसको गहरी नींद की अवस्था में होता है तो शरीर विश्राम करता है, मन कहीं डोलता नहीं है। परंतु फिर भी मन की ये अवस्था है, ये कभी भी चैन से बैठता नहीं, सोता नहीं। अब नहीं करता, इतने जो कर्म करता है इंसान, अपने इन चीजों की तृष्णा को मिटाना चाहता है, उसके लिए तो अनेकों काम करता है। ये काम जिसको हम कर्म कहते हैं, तीन ही प्रकार से जीव का बुरा होता है। तीनों चीजों से इसको करना, अच्छे कर्म करता है तो जीव का कल्याण हो जाता है, मन वचन और कर्म। और संतों ने उसके लिए बताया कि मनसा वाचा कर्म ना, मन वचन और कर्म से दुख काहू मत दे, किसी को किसी प्रकार से दुख ना दे, शरीर से किसी का अहित ना कर, दुख ना दे। गांधी जी ने तो एक नियम बताया था, उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, इससे ऊंचा कोई धर्म नहीं है। अहिंसा का रास्ता अपनाओ, किसी को दुख ना दो। लेकिन अहिंसा एक प्रकार से नहीं करते, तीनों प्रकार से ही करते हैं। मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं और कर्म से भी करते हैं। इसलिए हमें उन कर्मों से बचना चाहिए कि जिससे किसी को दुख पहुंचता है, ना उसको
मन से कहो, न वचन से, जबान से किसी को कड़वा वचन मत बोलो। घाव भर जाता है इंसान का, वचन खड़ा रहता है हमेशा के लिए। मीठा बोलो। जो शब्द प्रेम के शब्द में 2.5 अक्षर ही आते हैं, पूरे 3 अक्षर भी नहीं है, और उसे 2.5 अक्षर को भी जो अपना लेता है, मैं कहता हूं दूसरे के लिए सुख नहीं, वो अपने लिए भी वापिस उतना ही सुख ले लेता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो इंसान देगा वैसा ले भीगा, जो देता नहीं है वो लेता नहीं है। तो जरूरत किस चीज की पड़ी कि कर्म को बढ़ाओ और कर्म को सुधारो। विश्व की प्रधानता में कर्म है सबसे आगे, लेकिन कर्म किसके? मन के अनुसार किया जाता है, और मन डामाडोल रहता है। इसलिए गुरु के पास जाते हैं, इसके गुरु हमारे से ताकतवर है, गुरु को ज्ञान और समझ है, गुरु हमें विवेक देगा, हमें समझा देगा कि किस चीज में हमारा हित है और किस में हमारी बुराई है। गुरु वचन को अगर हम अपना लेते हैं और उसके अनुसार जीवन को चलाते हैं तो जीवन बदल जाता है हमारा। अनेक प्रकार से उदाहरण दिए हैं संतों ने। उनके अनुसार जब गुरु उस दीपक की भांति है जो प्रकाशमान है, और उसके पास ये संसारी दीपक जो रुए हैं, बुझी हुई हैं, इनमें प्रकाश नहीं है, रोशन नहीं है, सारी चीजें हैं उस दीपक की भांति हैं, उनमें तेल भी है, बाती भी है, लेकिन उनमें प्रकाश नहीं है। उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए गुरु जो स्वयं प्रकाशी है, उससे जाके अगर उस लो से हम अपनी लो मिला लेते हैं तो हम भी प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए गुरु हमें स्वयं प्रकाशित दीप देता है, जिसके कारण अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान बढ़ता है हमारा। लेकिन समर्पण गुरु को करना पड़ता है। गुरु को जब तक समर्पण नहीं करेंगे हमें मिलता कुछ नहीं है। क्यों करेंगे? क्योंकि गुरु हमसे ज्यादा बलशाली है। अपने मन को उनके अधीन जब कर देंगे तो ये मन काबू में आएगा और फिर गुरु की आज्ञा में चलेगा। जो गुरु आज्ञा को मानता नहीं, गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, तो कहे कबीर उस जीव को मुए न पावे मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा में चलता नहीं है, वचन को मानता नहीं है, वो कहते हैं उसके अनुसार जीवन में ढालता नहीं है और फिर गुरु को दोष लगाता है, तो ये तो उसी का ज्ञान है। तो अपने कर्म को सुधारने, कर्म तो मैं कहता हूं अगर तुमने इशारे में भी कोई कर्म कर दिया तो वो भी जीवन को बर्बाद कर देगा। राम का नाम लेने में तो बहुत टाइम थोड़ा लगता है। नाम में तो 4 अक्षर होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, छोटा मोटा मंत्र होगा। उसको तो मन को एकाग्र करने के लिए तुम्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कम से कम जो मन के अंदर झाड़ झंखाड़ जीवन में जितने पाप कर्म और बुराइयां फंसी हुई हैं उनको तो साफ कर लें। और उनको साफ करने के लिए सबसे उत्तम चीज है हमारे कर्म को सुधारें। जो कर्म इंसान को बिगाड़ता है, कर्म सुधारता है। कर्म जब तक नहीं सुधरता तब तक भक्ति का लेश नहीं है, उस मार्ग पर नहीं चल सकते। भक्ति तो निखालस है, पवित्र है, साफ है एकदम, उसमें किसी चीज की मिलोनी नहीं है, वो सत्य है। उस सत्य को तुम सत्य कहते हो, सत्संग कहते हो, सतनाम कहते हो, सतगुरु कहते हो, और उस सत्य में विलीन होने को ही सत्य माना जाता है। वो सत्य शब्द है। उस शब्द में मिलने के लिए ही तो हमें सत्य का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो सत्य को अपनाने के लिए सत्य कर्म करने पड़ेंगे। अगर इंसान अपना कर्म, उसको हो सकता है अगर लो उसकी प्रभु में लगी हुई है और मजबूरन उसको कोई ऐसा काम करना पड़ता है, वो उसका दोषी नहीं होता है। आप सब जानते होंगे, सुना भी होगा, लेकिन गौर करके अगर देखोगे तो हमें बहुत कुछ मिलता है। एक जमाना था, एक पंडित जी अपने ध्यान में मगन थे और बैठे बैठे जब वो प्रभु में अपने ध्यान लगाए हुए थे, उस तरफ से एक कसाई का आना हुआ और कसाई ने उससे पूछ लिया कि आपने यहाँ से किसी गाय को जाते हुए देखा? और उस पंडित जी ने इशारा मात्र किया दाएं हाथ से। अपने बोलना नहीं चाहता था क्योंकि वो नाम का सिमरन कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन आवाज जब सुनी तो जबान से तो नहीं बोला, लेकिन हाथ से इशारा कर दिया कि इस तरफ।
उसको नहीं पता था कि क्यों पूछता है, उसको नहीं पता था कि क्या करेगा उस गाय का। हो सकता है ये उसका गाय इसकी हो, ये मालिक हो और वो घर से भाग आई हो, उसको ये लेके जाएगा, या इसका कोई काम ऐसा होगा, या उसको कहीं खेत में चराने के लिए ले जाता होगा। हो सकता है इससे बिछड़ गई तो इसलिए पूछना चाहता है। उसने इशारा मात्र किया था और उस इशारा मात्र करने का नतीजा क्या निकला कि उसका खुद का हाथ उसको कटवाना पड़ा। कर्म था ये। कैसे करना पड़ा? सजना कसाई का नाम आप सबने सुना होगा। वही पंडित जी अगले जन्म में सजन कसाई बना। क्यों बना? कि अपने कर्म को भोगने के लिए। इसीलिए कबीर साहब ने कही है कि चाहे 7 जन्म भी क्यों ना बीत जाए, जीव का कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, कर्म उसको भोगना पड़ता है।